ये समर ट्रांसफर विंडो एकदम धमाकेदार जा रहा है। साइनिंग पे साइनिंग, शॉक पे शॉक, नए से नए सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। बात होगी टॉटनहम हॉटस्पर्स की। हॉटस्पर्स ने साइन कर लिया है एवर्टन फॉरवर्ड ब्राजीलियन 25 ईयर ओल्ड रिचार्लिसन। रिचार्लिसन को साइन कर लिया है 60 मिलियन पाउंड, 60 मिलियन पाउंड, 50 मिलियन पाउंड की फी है प्लस 10 मिलियन पाउंड के एड ऑन के डील में, यानी 60 मिलियन पाउंड। स्टैगरिंग स्टैगरिंग। गैब्रियल जेसूस जो 250 मैच खेल चुका है सिटी के लिए अंडर गार्डियोला, 5 सीजन, 4 प्रीमियर लीग टाइटल, बड़े बड़े गेम में स्टार्ट करके चैंपियन लीग फाइनल से लेके नॉकआउट से लेके टॉप 6 स्टार्ट करके गोल मार के परफॉर्म करके 45 मिलियन पाउंड में हो गया सिटी से आर्सेनल की साइनिंग। वो भी ब्राजीलियन, ये भी ब्राजीलियन। इसको 60 मिलियन पाउंड, 50 मिलियन पाउंड फी प्लस 10 मिलियन एड ऑन, 60 मिलियन पाउंड का ये पैकेज है। एवर्टन से साइन हो गया टॉटनहम हॉटस्पर। आप बोल रहे हो कि हॉटस्पर के पास तो हैरी केन है, उस हॉटस्पर को क्या जरूरत है किसी नए स्ट्राइकर की? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। कॉन्टे। कॉन्टे वाज द मैन। कॉन्टे सिस्टम डिमांड्स 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट, चाहे वो इंटर में लोटारो मार्टिनेज लुकाकू हो या पुरानी इवेंटस वाले दिन में हो। तो कॉन्टे ने अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दी है, चाहे वो येवेस बेसोमा हो, चाहे वो जनवरी में आते बेंटेनकूर किया हो, 2 मिडफील्डर साइन हो गए, चाहे वो कुलेसवेस्की हो जुवेंटस से लोन पे आया हुआ है विंगर, आते ही धमाल मचा दिया। जनवरी से आते ही 7-8 गोल मार दिए, 5-7 असिस्ट मार दिए, 14-15 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया 5-6 महीने में। इतना सेटल। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब स्ट्रेंथ रीबिल्ड हो रहा है स्पर्स का। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं बताऊंगा कि स्पर्स कैसे यूज करेगा, कितना इफेक्टिव होने वाला है रिचार्लिसन टू स्पर्स एंड व्हाई कॉन्टे साइंड हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द प्लेयर रिचार्लिसन। 25 साल का ब्राजील से आने वाला ऐसा लड़का जो 10 साल की उम्र में बेयर फुट, बिना फुटबॉलिंग शूज के, बिना जूतों के फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। 10 साल की उम्र में 10 किलोमीटर भाग के जाता था, सिर्फ सॉक्स में, सिर्फ अपनी जुराब पहन के, मोजे पहन के 10 किलोमीटर भाग के जाता था जस्ट टू प्ले द फुटबॉल, दैट टू विदाउट शूज। ऐसे बैकग्राउंड में, पॉवर्टी वाले बैकग्राउंड में ब्राजील में पला बड़ा हुआ है। इतने रिजेक्शन फेस किए बंदे ने, इतने ट्रायल दिए हैं। एक बार 1800 किलोमीटर आने जाने की ट्रिप ला के 1800 किलोमीटर पैदल गया, टिकट के लिए पैसा जुगाड़ करके, गरीबी से पला बड़ा आदमी बच्चा पैसा जुगाड़ करके 1800 किलोमीटर की आने जाने की ट्रिप का खर्चा करके गया और ट्रायल किया, और ट्रायल में हो गया बंदा फेल। ट्रायल में रिजेक्शन होगी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 10 घंटा बस स्टॉप पे वेट किया भाई ने बस के आने का, और खत्म, सारा पैसा खत्म, पूरा पैसा लगा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे, आने जाने पे, टिकट पे। ही थॉट अबाउट क्यूटिंग फुटबॉल एट दैट एज, बचपन में, कि पैसा खत्म है, पॉवर्टी है, मेरे से नहीं होगा, मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही है, आई शुड क्यूट फुटबॉल। बट ही जस्ट केप्ट ऑन गोइंग। चाहे उसके बाद जूते थे, चाहे वो सॉक्स पहन के भाग के 10 किलोमीटर डेली आता जाता था, उसने फुटबॉल नहीं छोड़ा। और रिचार्लिसन ने जब 2018 में ब्राजील के लिए डेब्यू किया था, उस टाइम एक बात कही थी कि आई एम लकी वेयर आई एम टुडे, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड आइदर दे आर इन जेल और आइदर दे आर डेड। यस, मेरे बचपन के दोस्त जेल में हैं, या वो डेड है, या वो खत्म है, बिकॉज ऑफ द ड्रग वर्ल्ड ही लिव्ड इन। अगर मैं फुटबॉल में नहीं होता तो मैं भी वहीं होता, ड्रग्स के चक्कर में फंस फूस के। पॉवर्टी थी, इतना कुछ था, इतना स्ट्रगल था, वहां से उठाए। अमेरिका में नहीं रहो, ब्राजील की लीग का जो क्लब है उसके ट्रायल में फाइनली 2014 में एकेडमी में यूथ में सिलेक्ट हुआ, अमेरिका मिनेरियाओ में 2014 में फिर वहां सिलेक्ट हुआ, तो मतलब 15-16 साल की उम्र में वहां चला गया, 2 साल वहां खेला। फिर फ्लेमिनीज एक फेमस क्लब है ब्राजील का, 2016 से 17 फ्लेमिनीज में खेला। 17 से लाइफ चेंज हुई भाई की, जब वेटफोर्ड प्रीमियर लीग में प्रमोट होकर वेटफोर्ड, मार्को सिल्वा जो मैनेजर थे वेटफोर्ड ने, उसने रिचार्लिसन को साइन किया 2017 में फ्रॉम फ्लेमिनीज फॉर द फी ऑफ 11 मिलियन पाउंड। 11 मिलियन पाउंड में वेटफोर्ड आ गया रिचार्लिसन। दैट वाज ह्यूज स्टेप फॉर हिम। कोई भी ब्राजीलियन प्लेयर है वहां के सेटअप में, वहां से यूथ खेल के आगे उठ के प्रीमियर लीग, डैम, यू वांट टू प्ले इन द यूरोप, यू वांट टू प्ले द टॉप फुटबॉल। जेसूस आया हो, चाहे रफीनिया आया हो, ये सारे यंगस्टर, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, चाहे ब्राजील से एकेडमी से उठा के लालिगा में रियल मैड्रिड ने लिया हो, चाहे प्रीमियर लीग में जेसूस आया, दूसरी लीग से प्रीमियर लीग में आया, चाहे रफीनिया हो, ये सब लेटेस्ट स्टोरीज हैं ब्राजीलियन स्टार्स की, जो स्ट्रगल करके पॉवर्टी से, ड्रग कार्टेल वाले वर्ल्ड से, पॉवर्टी वाले वर्ल्ड से उठ के स्ट्रगल करके फ्लेमिनीज से 11 मिलियन पाउंड में वेटफोर्ड में आया। 17-18 में प्रीमियर लीग 1 साल वेटफोर्ड के लिए खेला, और 18 में वही वेटफोर्ड का मैनेजर मार्को सिल्वा सैको के एवर्टन का मैनेजर बना 18 में, और एवर्टन ने फॉर द 40 मिलियन पाउंड
एड ऑन मिला मिला के 45 मिलियन पाउंड, यस 45 मिलियन पाउंड। उस टाइम बहुत क्वेश्चन हुआ था कि एक साल प्रीमियर लीग खेलने वाले, ऐसा बैटफोर्ड में कोई 20 गोल मार दिए चार्ल्सन ने, कुछ चमत्कार कर दिया हो, 7-8 गोल आए बैटफोर्ड में, तो बहुत शॉकिंग मूव था एवर्टन का। एवर्टन ने 45 मिलियन पाउंड पे किया 2018 में, मार्को सिल्वा मैनेजर बना, उसने उठा लिया रिचार्ल्सन को, तो 18 में आया रिचार्ल्सन एवर्टन में। 4 साल से रिचार्ल्सन एवर्टन के लिए खेला, 153 टोटल अपीयरेंस हैं, 52 गोल्स एंड 12 और 15 अराउंड असिस्ट। एक 150 गेम में 52 गोल आए, 15 के करीब असिस्ट आए, यानी 70 के करीब गोल कंट्रीब्यूशन रहा 150 गेम। दैट्स नॉट बैड। आप बोलोगे नहीं बहुत स्टैगरिंग नहीं है, 70-80 गोल 100 गोल होते 150 गेम में, तो बोलते कि वर्ल्ड क्लास है, पोचर है, वर्ल्ड टैलेंट है, बहुत नई चीज आ गई मार्केट में। लेकिन यू रिमेंबर ही प्लेड फॉर एवर्टन, वो कोई सिटी के लिए नहीं खेल रहा था, वो कोई पूल के लिए, वो चेल्सी के लिए, आर्सेनल, ये सब टीम के लिए नहीं खेल रहा, वो ऐसे टीम के लिए खेल रहा था एवर्टन जहां स्ट्रगल रहता था, सीजन दर सीजन एवर्टन में स्ट्रगल रहता था। तो उस टीम के लिए अगर बंदे की गोल कंट्रीब्यूशन 70 के अराउंड आ रही है 150 गेम में, आई थिंक इट्स डिसेंट। और लास्ट सीजन, ये करंट सीजन एवर्टन रेलीगेशन सर्वाइव किया। फ्रैंक लैम्पार्ड जब अपॉइंट हुआ, एंसेलोटी गया, एंसेलोटी को रफा बेनिट्स आया, रफा बेनिट्स से गंदा फेस रहा, बिल्कुल तबाह हो गया टीम। 7-8 डिफीट इन रो आई प्रीमियर लीग में, स्टेयरिंग एट द रेलीगेशन, दे वर स्लीप वॉकिंग इनटू द रेलीगेशन एवर्टन। फ्रैंक लैम्पार्ड आया, फ्रैंक लैम्पार्ड को तो छोड़ो, आया जो आया, लेकिन रिचार्ल्सन ने लास्ट के 9 मैच में प्रीमियर लीग में एवर्टन के लिए 6 गोल मारे, 2-3 असिस्ट मारे, तो 9 मैच में 9 गोल कंट्रीब्यूशन आई। क्रिस्टल पैलेस के अंदर अगेंस्ट, याद करो एपिक गेम, सेकंड लास्ट गेम ऑफ सीजन, 2-0 डाउन था एवर्टन, रिचार्ल्सन का गोल आया और जीता, एवर्टन जीता, डेक्कन कार्वाल्ट-लेविन का भी गोल आया। तो लास्ट के 9 मैच में 6 गोल कंट्रीब्यूशन, 6 गोल और 3 असिस्ट आए, तो 9 गोल कंट्रीब्यूशन आया। रिचार्ल्सन का बड़ा रोल रहा एवर्टन को रेलीगेशन एस्केप करने में। दैट वॉज हिज रोल। टोटल लास्ट प्रीमियर लीग सीजन में 10 गोल और 5 असिस्ट, 15 गोल कंट्रीब्यूशन आई। ये है रिचार्ल्सन का पोटेंशियल। और जब एंसेलोटी आया था, याद करिए 2021 के सीजन में, पैंडेमिक पोस्ट सीजन में एंसेलोटी अपॉइंट हुआ था। एंसेलोटी ने बोला कि मुझे 30 गोल कंट्रीब्यूशन सीजन चाहिए, प्रीमियर लीग मिला के, FA कप, लीग कप मिला के मुझे 30 गोल कंट्रीब्यूशन सीजन चाहिए रिचार्ल्सन से। आई नो बहुत एम्बिशियस मूव था, बहुत सारी बातें हुई कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ी वो है, लेकिन पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल के साथ आप लगता है कि, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रिचार्ल्सन, मैंने बहुत बार देखा, रिचार्ल्सन टैप इन मिस कर देता है, सीटर मिस कर देता है, सिंपल, जो ऐसे सिंपल चांसेस जो एक प्रॉपर स्ट्राइकर या एक एवरेज स्ट्राइकर भी बिहाइंड द बैक ऑफ द नेट पुट कर देता है। बहुत बार मैंने रिचार्ल्सन को मिस करते हो देखा, और बहुत बार मुझे टेम्परामेंटल इशू दिखा है। जब आप एवर्टन की जैसे टीम के लिए खेलते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत बार बॉल आपके पास रहेगी, पोजीशन आपके पास कम रहेगा, आपको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, आपको बहुत बार भी दौड़ता बॉल, बहुत ज्यादा वर्क क्रिएट करना पड़ेगा टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम। और फिर ब्रेक पे इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, मुझे ब्रेक पे हिट करना है। आपके ज्यादा टचेस नहीं होंगे गेम में, आपको वेट करना है। मैंने बहुत बार इसका टेम्परामेंटल इशू देखा है रिचार्ल्सन का, बिल्कुल ऐसा लगता है कि माइंडसेट में कुछ लोचा है भाई के, वो मतलब कभी फॉल कर देगा, कभी कुछ कर देगा। तो आई थिंक ये चैलेंज रहेगा कॉन्टे के लिए, उसके माइंडसेट को, उसकी टेक्निक, उसके माइंडसेट मेंटलिटी को कैसे इंप्रूव करे, उसकी गेम पे वो हैम्पर ना हो, कार्ड वार्ड फॉल, बहुत बकचोदी कर देता है बहुत बार, ये सब चीजें ना हो, तो उसके लिए कॉन्टे को ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग टफ मेंटल कैरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। एवर्टन के लिए जो रेलीगेशन बैटल जो फाइट किया बंदे ने, जहां पे 6 गोल आए लास्ट के 9 मैच में, मेंटलिटी है, स्ट्रॉन्ग टफ है। तो कॉन्टे को अट्रैक्शन हुई इसी चीज से, जो उसने उसका अग्रेशन देखा और उसके परसिस्टेंस देखी, उसका वो जील देखा, उसका हंगर देखा, फाइट, जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, जस्ट कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ। तो और जो अग्रेशन पिच पे है, बात ये आ रही है कि कॉन्टे को ये दोनों चीजें काफी पसंद आई। अब बात करते हैं कि एवर्टन ने क्यों बेचा। एवर्टन के लिए अच्छी डील है, 60 मिलियन पाउंड का फी टोटल, शानदार है, एज ए सेड कोई कमी नहीं है। और एवर्टन के बहुत लॉस हुए। एवर्टन को 3 साल में, पेंडेमिक 2020 से लेकर 22 तक, 20 का सीजन, 21 का सीजन, 2 जबरदस्त लॉस हुआ है एवर्टन को फाइनेंशियली, बहुत क्लब को हुआ है कोविड की वजह से। लेकिन एवर्टन का जो पुअर साइनिंग रही है, चाहे डकोरे हो, चाहे वो लेविन हो, चाहे वो रिचार्ल्सन का, चलो फिर कवर होगी, बहुत सारी साइनिंग कर दी और बहुत पैसा खर्च कर दिया। 370 मिलियन पाउंड का डेट है एवर्टन का इस टाइम, इसलिए एवर्टन का नया स्टेडियम भी बन रहा है जो 2024 तक रेडी होगा। एवर्टन के साथ बहुत मसले हैं इस टाइम। इतना 370 मिलियन पाउंड का जो डेट है एवर्टन का लास्ट 3 सीजन का, वो खत्म करने के लिए एवर्टन अपने प्लेयर सेल कर रहा है। रिचार्ल्सन 60 मिलियन पाउंड, आप होप करोगे कि 20, 30, 40 मिलियन पाउंड में 1-2 साइनिंग करे एवर्टन।
जो प्लेयर का ट्रांसफर करके जो कैश इनफ्लो होगा उसी से साइनिंग होगी, कोई कैश इंजेक्ट नहीं होने वाला। एवर्टन का बोर्ड जो चेयरमैन अभी नया अपॉइंट हुआ है दिसंबर में, वो ये बात क्लियर कर चुका है। तो 40 मिलियन पाउंड की पहली बिड थी जब एवर्टन के चेयरमैन और स्पर्स के चेयरमैन डैनियल लीवी पिछले हफ्ते डिनर पे गए थे, तो डिस्कस हुआ था। 40 मिलियन पाउंड की बिड आई थी, रिटर्न बिड, तो वो रिजेक्ट कर दी। और सेकंड बिड में डील डन होगी 60 मिलियन पाउंड, 50 मिलियन पाउंड फी प्लस 10 मिलियन एड ऑन। तो बात होगी खत्म, ये होगी डील हो गया, सब कुछ हो गया। एवर्टन ने क्यों बेचा, फाइनेंशियल सिचुएशन है वो मैंने बता दिया। अब बात होगी स्पर्स की। स्पर्स को आप सोचोगे स्पर्स को स्ट्राइकर क्यों चाहिए? स्पर्स के पास हैरी केन है। हैरी केन ऐसा बंदा है जो 15 से 20 गोल हर सीजन देगा। लास्ट सीजन खराब गया, खराब क्या गया, फिर भी 15 गोल आ गया। भाई के हिसाब से 15 गोल सीजन भी खराब मानते हैं उसकी क्वालिटी को देख के लोग। इज एन आउट एंड आउटर वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। गोल कंट्रीब्यूशन डीप लाई करता है, वहां से सप्लाई भी देता है, गोल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, फिनिशिंग में तो टॉप क्लास है। तो बोलोगे हैरी केन प्रॉपर स्ट्राइकर है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो रुका हुआ है। कॉन्टे आ गया है, चैंपियन लीग फुटबॉल कॉन्टे खिला दिया, अब क्या जरूरत है? देखो भाई लोगों, जरूरत है। कॉन्टे आया, कॉन्टे लास्ट ईयर जब नूनो एस्प्रेसो सैंटो को स्पर्स ने इसी टाइम जून के लास्ट में 30 जून को ही 2021 में नूनो एस्प्रेसो सैंटो को, वोल्व्स के मैनेजर को स्पर्स ने मैनेजर डिक्लेयर किया था। कब किया था? जब वो ट्राई कर करके थक गए थे एंटोनियो कॉन्टे को। जब एंटोनियो कॉन्टे ने म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट इंटर से लास्ट ईयर सरिया उनको जिताने के बाद टर्मिनेट कर दिया था, बिकॉज दे वर सेलिंग देयर क्रंच प्लेयर एंड कॉन्टे सेड फक इट ऑल, आई डोंट गिव अ डैम। म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट अपना डिसमिस करके निकल गया था इंटर से। तो स्पर्स ने बहुत पुश किया। फैबियो पैरेटिस जो नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है स्पर्स का, और जो चेयरमैन है डैनियल लीवी, उन दोनों ने बहुत पुश किया, बहुत जोर लगाया कि भाई आजा आजा आजा। प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर है। यूवेंटस में तो सक्सेस रही, आप बोल सकते हो यूवेंटस की टीम स्ट्रॉन्ग है, मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूवेंटस में सरिया टाइटल जीते, इंटर को टाइटल जिताया, चेल्सी को प्रीमियर लीग में आते पहले सीजन कॉन्टे ने टाइटल जिताया। तो स्पर्स बहुत पीछे था उसका। फैबियो पैरेटिसी एंड डैनियल लीवी, एज आई टोल्ड यू, दोनों बहुत पुश कर रहे थे, लेकिन कॉन्टे ने बात की, कॉन्टे से बात हुई, सब कुछ। कॉन्टे ने स्टेटमेंट आई कॉन्टे के कैंप से कि कॉन्टे स्पर्स के प्रोजेक्ट से कन्विंस नहीं है कि क्या साइनिंग मिलेगी उसको, क्या प्लेयर मिलेंगे, कितना कुछ स्क्वाड में मिलेगा, पैसा होगा, स्ट्रेंथ होगा। कॉन्टे कन्विंस नहीं हो पाया। न्यूनो एस्प्रेसो सेंटो मैनेजर बना। पहले मंथ में न्यूनो एस्प्रेसो सेंटो को मैनेजर ऑफ द मंथ मिला अगस्त में, पहले मैच में सिटी को हरा दिया था 1-2-0 से शायद, तो मैनेजर ऑफ मंथ मिला। बाद में चीजें खराब गई कि 3-4 गेम का स्पेल आया, स्पर्स बिल्कुल टॉप 4 से बाहर हुआ, 6 से भी बाहर हुआ, ऐसा लग रहा है कि सीजन फिनिश है। तो न्यूनो सेंटो सैक हुए और फिर जो कॉन्टे को सीजन ऑफ स्टार्ट में लाना चाह रहे थे उस कॉन्टे को कन्विंस किया। तो मैंने सोचा यार कैसे कन्विंस कर दिया। 4-5 महीने पहले वही कॉन्टे मना कर रहा था, मिडल ऑफ जनवरी फरवरी में आके क्या बदल गया कि कॉन्टे आ गया, दिसंबर जनवरी में क्या बदल गया? तो यही बदला था। कॉन्टे को एश्योरेंस मिली थी, कॉन्टे से बात हुई थी कि समहाउ अगर आप टॉप 4 फिनिश करा देते हो आधा सीजन जो हमारा अटका हुआ है, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव यू पावर, वी विल बैक यू विद द क्वालिटी प्लेयर, वी विल बिल्ड अ स्क्वाड दैट यू वांट टू बिल्ड, the player you want to came to this team, we will build accordingly you, we will give you that power, we will give you that transfer budget and money। और कॉन्टे ने कुलेसवेस की जनवरी में आया, बेंटन कर मिडफील्डर जनवरी में आया, शक्ल बदली, कुलेसवेस की कंट्रीब्यूशन आई। सन ह्यूंगमिन जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर अगेंस्ट मोहम्मद सलाह, गोल्डन बूट जीता। केन के गोल कंट्रीब्यूशन आए, होयबियर का शानदार परफॉर्मेंस रहा, क्रिस्टियानो रोमेरो का सेंटर बैक में अच्छे रहा, रोगिलन सच कंट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ स्पर्स ने जैसे तैसे करके टॉप 4 फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पे कॉन्टे को एश्योरेंस मिली, रिवार्ड मिला टॉप 4 फिनिश करने का। डैनियल लीवी एंड फैबियो पैरेटिसी ने बजट दिया। यवेस बेसोमा इज अ स्टील, आई टोल्ड यू, वॉच माई अनदर वीडियो। 25 मिलियन पाउंड प्लस 5 मिलियन पाउंड का एड, 30 मिलियन पाउंड में यवेस बेसोमा जैसा बंदा, प्रूवन, बिल्कुल फिजिकलिटी, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। हाँ, उसका सेक्स रिजल्ट का जो केस था जब लास्ट मंथ स्पर्स ने साइन किया, लेकिन 2 दिन पहले न्यूज आई कि वो केस डिसमिस हो गया है, चार्जेस से रिलीव कर दिया गया है यवेस बेसोमा को। 30 मिलियन पाउंड, आई थिंक दैट्स अ स्टील। तो मिडफील्ड को कर दिया स्ट्रेंथन, होल्डिंग मिडफील्ड बेसोमा हो गया। फिर आपके पास होयबियर है, मैच बनेगा, बेंटन कर खेलेगा, मैच बनेगा। एंडोम्बले, हैरी विंक्स, ये सब सस्ते ने से लेसल्सो इससे मूव कर गया है। कॉन्टे को लोसल्सो, एंडोम्बले, हैरी विंक्स, ये सब नहीं चाहिए भाई, ये सस्ता नशा नहीं चाहिए। डेले अली, ये सब साफ कर दिया उसने। बेंटनकूर, होयबियर एंड यवेस बेसोमा, ये रहेगा मिडफील्ड में। पीछे आपके हाँ बेन डेविस हैं, क्रिस्टियानो रोमेरो हैं, एरिक डायर सस्ता है लेकिन है बैकअप वो है। सर्जियो रोगिलोन एक क्वालिटी लेफ्ट बैक है। एमरसन रॉयल 25 मिलियन से बारसा में साइन किया, ठीक ठाक, एक बहुत प्रॉमिसिंग पेस वाला, फॉरवर्ड रन करने वाला, ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन वाला, ट्रैक बैक ठीक ठाक है, एक अच्छा प्लेयर है। राइट बैक है एमरसन रॉयल जो बारसा से आया 25 मिलियन पाउंड में। तो पीछे ह्यूगो लॉरिस है, वो ठीक ठाक है।
चौथी साइनिंग है, ये चौथी साइनिंग है। फोस्टर कीपर, बेन फोस्टर कीपर साइन कर लिया है। इवान पेरिसिच जो इंटर में काम कर चुका था कॉन्टे के साथ, उसको फ्री एजेंट विंगर को साइन कर लिया है। बूढ़ा है, 1-2 साल निकाल सकता है, कॉन्टे को उसको यूज करना आता है। तीसरी साइनिंग हुई बिस्सौमा, 30 मिलियन पाउंड। ये चौथी साइनिंग 60 मिलियन पाउंड। हाँ, आप पूछ तो फीस ज्यादा, दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। अब ये यूज कैसे करेगा कॉन्टे? यूज करेगा 2 स्ट्राइकर मेथड, या तो रिचर्डसन अप फ्रंट खेलेगा केन के साथ, 2 स्ट्राइकर सिस्टम, वेरी कंफर्टेबल। दैट्स हाउ कॉन्टे सिस्टम वर्क, एज आई टोल्ड यू। अगर आप फ्रंट नहीं खेलेगा तो लेफ्ट पे आपका केन खेलेगा, राइट पे कुलिसबेस्की के साथ रिचर्डसन को शिफ्ट करा के, मूव करा के, रोटेट करा के खिलाया जा सकता है। बिहाइंड केन राइट पे रिचर्डसन होगा, लेफ्ट पे सॉन होगा, आगे केन होगा, या केन और रिचर्डसन आगे होंगे, राइट पे कुलिसबेस्की होगा, लेफ्ट विंग पे आपका सॉन होगा, मिडफील्ड में बेंटकन, होइबियर, बस्सौमा जैसे बंदे होंगे। तो सेट है भाई, टीम सेट लग रही है। चौथी साइनिंग है और न्यूज आ रही है कि शायद क्लेमलेट लैंगलेट है बासा का डिफेंडर, उसको भी साइन कर ले लोन डील पे। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव होगा, वो एवरेज प्लेयर लगता है मुझे, बट लेट्स सी। लुक्स लाइक स्पर्स अब सिस्टम बिल्ड करा। आप बोलो कि रिचार्डसन आया है तो क्या जरूरत नहीं थी? जरूरत है, कंपटीशन बिल्ड करना है। आपने टॉप 4 फिनिश किया है, टॉप 4 फिनिश करके आप रेस्ट नहीं ले सकते हो। आपको टाइटल के लिए कंपीट करना है मैन सिटी के साथ, आपको टाइटल के लिए कंपीट करना है पूल के साथ। सिटी ने लास्ट सीजन सबसे ज्यादा गोल मारे बिना स्ट्राइकर होते हुए, 94। अभी एर्लिंग हालैंड साइन कर लिया, अभी कैल्विन फिलिप्स साइन कर लिया, अभी लेफ्ट बैक भी आ सकता है। चेल्सी स्ट्रेंथन कर रहा है, रफीनिया आने वाला है, स्टर्लिंग आने वाला है। कंपटीशन हो रहा है, कितने विंगर है, कितने फॉरवर्ड है, रोटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। कंपटीशन चाहिए, सीजन बहुत लंबा होता है, मिड वीक 2-2 मैच होते हैं। केन कोई जवान नहीं हो रहा, सॉन को भी रेस्ट चाहिए, रोटेशन चाहिए। रिचार्डसन वो क्वालिटी, स्क्वाड में देखिए क्वालिटी चाहिए। 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड किए हैं प्रीमियर लीग ने, 5 सब्स्टिट्यूशन इस सीजन से अलाउड हो गए हैं, एफए ने क्लियर कर दिया है। 5 सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपके बेंच पे क्वालिटी चाहिए। और स्पर्स, मैं कब से बोलता हूँ, स्पर्स के बेंच में वो क्वालिटी नहीं दिखती भाई। वो क्वालिटी के साथ आप कभी भी compete नहीं कर पाओगे टाइटल के साथ। और कॉन्टे को ये बात समझ आ गई है, कॉन्टे ने क्वालिटी ढूंढ रहा है, वो क्वालिटी प्लेयर ला रहा है ताकि बेंच में भी क्वालिटी आए, जो पुश करे, जो compete करे, जो फ्रंट 11 जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग 11 उनके साथ पोजीशन के लिए compete करे। मेरे स्क्वाड में कंपटीशन बढ़े, मेरे स्क्वाड में कंपटीशन बढ़े तो प्लेयर का बेटर निकल के आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, रोटेशन आएगी, कंपटीशन आएगा, अल्टीमेटली टीम का परफॉर्मेंस बेटर होगा। दैट वाज कॉन्टेज एम। चाहे वो 2 सिस्टम यूज करे, चाहे वो बेंच से लेके आए, लेकिन कॉन्टे क्वालिटी चाहता है। कॉन्टे को पोजीशन में क्वालिटी चाहिए, सीजन लंबा होता है, इंजरीज होती हैं, कॉन्टे को वो डिप नहीं चाहिए, कॉन्टे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए। केन इंजर हुआ तो चार्ल्सन से काम चलेगा, चार्ल्सन इंजर हो तो केन तो है ही। तो बिल्कुल कंपटीशन होने वाला है। एट द सेम टाइम बोथ कैन प्ले टुगेदर एज वेल। कॉन्टे इज मास्टर ऑफ यूजिंग 2 स्ट्राइकर टैक्टिक्स। तो बिल्कुल सॉर्ट आउट है, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी जस्टिफाइड साइनिंग। प्राइस बोल सकते हो, टू बी ऑनेस्ट 50 मिलियन पाउंड मिला के टोटल डील होनी चाहिए थी एड ऑन मिला के, बट 50 मिलियन है प्लस 10 मिलियन एड ऑन है, 60 मिलियन फी का पैकेज है। बिट ओवररेटेड, बट बेसोमा को 30 मिलियन में लेके वो स्टील भी हुई है स्पर से। ऑल ओवर आई स्टिल बिलीव इट्स गुड बिजनेस। कॉन्टे का इंटेंशन क्लियर है, कॉन्टे का मैसेज क्लियर है, कॉन्टे एक सीरियल विनर है। कॉन्टे गिव इट ऑल, उसको क्रेशन, पैशन, स्वेट, ब्लड, जो मर्जी चाहिए, उसको परफॉर्मेंस चाहिए, उसको हारना पसंद नहीं है। इज दैट काइंड ऑफ मैनेजर। उसको कंपटीशन चाहिए स्क्वाड में, इसलिए वो क्वालिटी पे क्वालिटी ला रहा है। एज अ सेड, वर्टेंगन गया, चाहे डिफेंस में एल्डर विराल्ड गया, एरिक डायर भी जल्दी निकल जाएगा, डेले अली को साफ किया, हैरी विंग्स को साफ किया, एंडोम्बले को साफ किया, सिसोको को साफ किया, बर्गवेन को बाहर किया, लुकस मोरा नहीं खेलने वाला। ये सब साइड में रखो, ये सब नहीं चाहिए। रिफ्रेश करो स्क्वाड को, क्वालिटी लाओ, बेंच पे ऐसे प्लेयर लाओ जो पुश करें फर्स्ट 11 को, उनको रिप्लेस करने के लिए। कंपटीशन बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, सीजन लंबा है, क्वालिटी बढ़े टीम की। दैट्स द अल्टीमेट एम। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग। रिचर्डसन ठीक ठाक प्लेयर है, टू बी ऑनेस्ट अभी एवरेज प्लेयर है मेरी नजर में, लेकिन इंप्रूव कर सकता है। कॉन्टे स्ट्राइकर को बहुत अच्छे से यूज करना आता है कॉन्टे को। कॉन्टे का सिस्टम स्ट्राइकर के लिए बेस्ट सिस्टम है। Let's see. I think Richarlison and Kane both can play together. I don't see any problem.